Hello, my dear students. Welcome back to my channel, Prashant Sir. Dear students, this is my next lecture of lesson number 4, Agriculture Geography 10th class. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हमने फार्मिंग टाइप्स के बारे में पढ़ा था। अलग अलग प्रकार की फार्मिंग होती है। These are primitive subsistence farming, intensive subsistence farming and commercial farming. Today we will read about cropping pattern. Let's we start. You have studied the physical diversity and plurality of cultures in India. Dear students, हमने भारत में फिजिकल जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में पढ़ा है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी या प्लूरलिटी है उसके बारे में पढ़ा है. These are also reflected in agriculture practice and cropping pattern in the India, in the country. Dear students, ये सभी किस में दिखाई देता है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब कृषि पद्धतियों में, एंड क्रॉपिंग पैटर्न जो शस्य प्रारूप हिंदी में इसको कहा जाता है उसमें दिखाई देता है. वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स एक्सेट्रा कंस्टिट्यूट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री. हमारे देश में मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? फूड क्रॉप्स हैं, फाइबर क्रॉप्स हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस हैं, कॉन्डिमेंट्स हैं, मसाले हैं. डियर स्टूडेंट्स, इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन्स, रबी, खरीफ एंड जायद. भारत में 3 प्रकार के क्रॉपिंग सीजन है. शस्य ऋतु इनको हिंदी में कहा जाता है. हिंदी में इनको रबी, खरीफ और जायद कहा जाता है. डियर स्टूडेंट्स, 3 प्रकार की शस्य ऋतुएं हैं. रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून. ये जो रबी की फसलें हैं वो कब बोई जाती हैं? सर्दियों में बोई जाती हैं, अक्टूबर दिसंबर में. और कब काटी जाती हैं? गर्मियों में काटी जाती हैं. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड. जो मुख्य फसलें कौन कौन सी रबी की? गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों हैं. दो these crops are grown in large parts of India. States from north and northwestern parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh are important for the production of wheat and other rabi crops. ये जो states हैं ये किसकी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है? वीट की और रबी की जो अन्य फसलें हैं उसकी. Availability of precipitation during the winter months due to the western temperate cyclones help in the success of these crops. इन फसलों के उत्पादन में फायदा कौन पहुंचाता है? एक वर्षा होती है सर्दियों के मौसम में जो किसके कारण होती है? जो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है. डियर स्टूडेंट्स, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, उससे इन फसलों को फायदा होता है. हाउएवर द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण जो रबी की क्रॉप्स हैं उनकी ग्रोथ में इन राज्यों में बहुत फायदा हुआ. वो कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान. हैज आल्सो बीन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ above mentioned rabi crops. Kharif crops are grown with the onset of monsoon in different parts of the country and these are harvested in September October. Dear students, जो खरीफ की फसलें हैं वो मानसून के आगमन पर बोई जाती हैं भारत में और सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है. इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन. सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन आर असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड मध्य प्रदेश, पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट अलोंग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार. डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्य जो चावल उत्पादक राज्य हैं. रिसेंटली पैडी हैज आल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. जो धान है वो अब पंजाब और हरियाणा की भी मुख्य फसल बन गई है. इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ए ईयर. जो पैडी की धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं एक साल में. कौन कौन सी हैं? अस, अमान और बोरो. इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन देयर इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नोन एज जायद सीजन. जो रबी और खरीफ के बीच में जो गर्मियों का छोटा सीजन आता है उसमें जायद सीजन कहा जाता है. उसमें जो फसलें पैदा होती है उसको क्या कहते हैं? जायद फसलें कहा जाता है. सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जायद आर वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकम्बर, वेजिटेबल एंड फूडर क्रॉप्स. इसमें जो जायद ऋतु है इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? इसमें तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, सब्जियां हैं और चारे की जो फसलें हैं वो बोई जाती हैं. और जो शुगर कैन टेक्स ऑलमोस्ट ए ईयर टू ग्रो. जो गन्ना है
उसको लगभग तैयार होने में 1 वर्ष लगता है। मेजर क्रॉप्स, मुख्य फसलें। व्हाट आर कोर्स ग्रेन्स? कोर्स ग्रेन्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट इन इंडिया? ये भारत में क्यों महत्वपूर्ण है? ए वेराइटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो भारत में फूड्स और नॉन फूड क्रॉप्स जो पैदा होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेरिएशन इन सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, इसके ऊपर डिपेंड करता है। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन एंड जूट। भारत में मुख्य उत्पादन इन फसलों का होता है, जिसमें क्या क्या है डियर स्टूडेंट्स? चावल है, गेहूं है, मोटे अनाज हैं, दालें हैं, चाय है, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट हैं। राइस, इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। ये फूड क्रॉप है डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा जो खाद्य फसल है लोगों की भारत में। आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद में हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड में। इट इज ए खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। ये खरीफ क्रॉप है जिसको जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए, एंड हाई ह्यूमिडिटी, जो नमी है वो भी ज़्यादा चाहिए, विद एनुअल रेनफॉल अबाउ 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा चाहिए। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरिया एंड द डेल्टाइक रीजन। जो भारत में कहाँ कहाँ? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, कोस्टल एरियाज में और डेल्टा के जो क्षेत्र हैं उसमें उगाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरिया ऑफ लेस रेनफॉल। जहाँ पे ये किसके कारण? जो नहरों के कारण, नहरों का जाल बिछा दिया गया है, और ट्यूबवेल्स भी के कारण भी, जहाँ पर वर्षा कम होती थी, जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, यहाँ पर भी अब क्या होता है? चावल उगाया जाता है। व्हीट, दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स। जो गेहूं है ये हमारे देश की दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है। इट इज द मेन food crop in north and northwestern part of the country. This rabi crop required a cool growing season and a bright sunshine at the time of ripening. Dear students, इसको बोने के लिए ठंडे सीजन की जरूरत पड़ती है, और जब काटते हैं तो उसमें चमकता हुआ सूर्य होना चाहिए, मतलब गर्म मौसम होना चाहिए। इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। 50 से 75 वार्षिक वर्षा चाहिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। देयर आर 2 इम्पोर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन कंट्री, गंगा सतलुज प्लेन्स। भारत में 2 गेहूं उत्पादक जोन है, जिसमें गंगा सतलुज का मैदान है। इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन इन द डेक्कन। दक्कन में कौन सा है? जो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो। द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। मिलेट्स, मोटे अनाज, जवार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। भारत में ये मोटे अनाज हैं जो भारत में उगाए जाते हैं। दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स, इनको मोटे अनाज के रूप में, मोटा अनाज कहा जाता है। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज, क्योंकि इनमें क्या है? बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा पोषक तत्वों की पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। जवार इज द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। जो हमारे यहाँ जवार है वो क्या है? तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ठीक है। इट इज ए रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मोस्ट मोइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। यह जो फसल है ये किसके ऊपर? वर्षा के ऊपर निर्भर करती है, और आर्द्र जो क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा थोड़ी बहुत हो जाती है वहाँ पे सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होती है। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार, फॉलोड बाय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा ज्वार जो पैदा की जाती है वो महाराष्ट्र में, उसके बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में की जाती है। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। जो बाजरा है
वो जो सैंडी सॉइल है उसमें उगाया जाता है, और शैलो ब्लैक सॉइल मतलब उथली जो काली मिट्टी है उसमें उगाया जाता है। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। सबसे ज़्यादा कहाँ? राजस्थान में बाजरा उगाया जाता है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में और हरियाणा में। रागी इज ए क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन एंड ग्रो वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स। जो रागी है वो सूखे क्षेत्रों की एक मुख्य फसल है, जो कहाँ? लाल, काली और बलुई और जो उथली काली मिट्टी है उसमें उगाया जाता है, अच्छे से उग जाता है। कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी फॉलोड बाय तमिलनाडु। कर्नाटक जो है सबसे ज़्यादा पैदावार करने वाला, रागी की पैदावार करने वाला राज्य है, उसके बाद में तमिलनाडु है। अपार्ट फ्रॉम दीज स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रागी। उसके बाद में ये जो सभी राज्य हैं रागी के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मेज़, मक्का। इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फूडर। ये ऐसी फसल है जो खाद्यान्न भी है और चारे के रूप में भी प्रयोग की जाती है। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। ये खरीफ की फसल है जिसमें 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ती है। एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। ये है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसमें आसानी अच्छे से उगती है। इन सब स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन आल्सो। जो बिहार भी ऐसा एक राज्य है, कुछ है और राज्य भी ऐसे हैं जहाँ पर ये रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स सच एज HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। जो कई जो मॉडर्न इनपुट्स हैं वो उनके कारण इसका पैदावार जो है, इसका उत्पादन जो है वो बढ़ी है। मेजर मेज प्रोडक्शन स्टेट्स आर कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। पल्सेस, दालें। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। भारत सबसे बड़ा उत्पादक भी है दालों का और उपभोक्ता भी, कंज्यूम भी करता है। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन ए वेजिटेरियन डाइट। ये मुख्य स्रोत हैं प्रोटीन के जो वेजिटेरियन है उनके लिए। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर, अरहर जिसे हम कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम। कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेस आर ग्रोन इन खरीफ सीजन एंड विच आर ग्रोन इन रबी सीजन? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। Pulses needs less moisture and survive even in dry conditions. Being leguminous crops, all these crops except arhar help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. फलीदार फसलें होने के कारण अरहर को छोड़कर जो सभी जो दालें हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन लेकर भूमि की हवा से नाइट्रोजन को लेती हैं और भूमि की जो फर्टिलिटी है उसको बनाए रखती हैं। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। इनको रोटेशन के रूप में अपनाया जाता है, रोटेशन क्रॉप्स के रूप में अपनाया जाता है, बोया जाता है। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक।